Dr. Kanta Buttar's medical series. Thakan, tiredness, fatigue. मैडम मुझे इतनी थकान लगती है, मैं खड़ी भी नहीं हो पाती। अरे भारती बहन, आपका हीमोग्लोबिन तो 8 ग्राम ही है, थकान तो लगेगी ही ना। मैडम मेरा तो हीमोग्लोबिन भी 12 ग्राम है, तो भी मेरे को थकान लगती है, नींद ज़्यादा आती है, पैर भी बहुत दुखते हैं। मैडम हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो थायराइड टेस्ट करवा लें क्या? एक क्या बात है, आज सब थकान थकान करके आए हैं। मुझे लगता है हम लोग आज इस पे ही बात करते हैं। थकान, फटिगेबिलिटी, टायर्डनेस, इसके मेन जो कारण है वो एक तो मेडिकल, दूसरा नॉन मेडिकल, और तीसरा इस फटिग के ऊपर तो एक सिंड्रोम बन गया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक फटिग सिंड्रोम। सो एक के बाद एक चीज़ें देखना शुरू करते हैं। फटिग का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है एनीमिया, खून की कमी। खून की कमी लोहे की कमी के कारण हो जाती है, जिसको हम लोग आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं, और वो लेडीज़ में काफ़ी कॉमन होता है कि उनके मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस काफ़ी बार ज़्यादा होता है। जैसे भारती बहन का हीमोग्लोबिन जस्ट 8 ग्राम ही था, वो भी हीमोग्लोबिन के इसके आयरन की कमी के कारण ही था। काफ़ी बार एक्चुअली पाइल्स में ब्लीडिंग होता है, उसके कारण भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो एक्चुअली आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया एक इम्पॉर्टेंट कारण है, और एक बार आप इसका इलाज शुरू कर दो, दवाइयाँ शुरू कर दो, आपको एक जादू जैसे फर्क लगेगा, एकदम ताकत आ जाएगी। दूसरा कारण, जैसे भावना बहन ने बोला, बहुत नींद आ रही है, थायराइड। मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। एक बैंक में कैशियर था, वो बोल रहा था कि मैं पैसे लेते लेते ही काफ़ी बार पैसे गिन रहा हूँ, नींद आ जाती, सो जाता हूँ, और पैर तो इतने मेरे कमज़ोर लग रहे हैं, दुखने से ही ज़्यादा थक जाते कि मैं ऐसे उठ भी नहीं पाने में तकलीफ आती है, ऐसे पकड़ के उठना पड़ता है। मेरी रात की नींद भी बहुत अच्छी होती है, मेरे को तो लग रहा है मेरा जॉब चला जाएगा। उसका थायराइड टेस्ट कराया, TSH 100 से ही ज़्यादा था, और T3 T4 पे को बहुत बहुत कम थे, और दवा शुरू करते ही एक जादू जैसे फर्क हो गया था। दूसरा, पोस्ट वायरल। अभी पोस्ट वायरल का अनुभव तो आप सबको बहुत अच्छे से है। अभी कोरोना का पीरियड गया है, कोरोना में काफ़ी जन बोलते थे अरे मेरी लंग इन्वॉल्वमेंट तो 5-10% ही थे, बहुत ही कम थे। फिर भी मेरे को कोरोना होने के बाद में वीकनेस 15 दिन लगा, महीना भर लगा, एक्चुअली थोड़ा सा चलता, थक जाता, बिल्कुल काम नहीं कर पाता। सो पोस्ट वायरल भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कारण है इसका, वीकनेस का। और एक इम्पॉर्टेंट कारण हाइपर टेंशन। काफ़ी लोगों को BP ज़्यादा रहता है, उनको पता नहीं रहता, ऐसे ही काम करते थे, सडनली काम करते करते उनका सिर दुखता है, थोड़ी देर आराम करते हैं, ठीक लगता है। उनका जब डॉक्टर के पास जाते हैं, BP चेक किया जाता है, BP बहुत ज़्यादा होता है, और जब BP कंट्रोल करते हैं तो उनकी कमजोरी, थकान काफ़ी कम हो जाती है। डायबिटीज़ का तो आपको पता ही है, डायबिटीज़ के पेशेंट ही प्रेजेंट काफ़ी बार कमजोरी के कारण ही होते हैं, और वो ठीक तभी होते हैं जब उनका हम डायबिटीज़ कंट्रोल में लाते हैं। दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयों से कमजोरी आती है। काफ़ी बार पेशेंट बोलते हैं मेरे को अभी एंटीबायोटिक बहुत लंबे टाइम चले थे, इसलिए कमजोरी आ गई। तो वो तो हम समझ सकते हैं, पर काफ़ी बार अपने को विटामिन की कमी होती है, दवाइयाँ लेते तो अच्छा भी लगता है। हार्ट की बीमारी, अगर आपकी वॉल कम काम कर रही है तो आपको कमजोरी लगने वाली है, क्योंकि आपका स्टेमिना नेचुरल है, पंपिंग नहीं मिलेगा, हार्ट से खून नहीं मिलेगा, तो थकान तो आने वाली है। इसलिए हम काफ़ी बार हार्ट के लोगों को बोलते हैं कि भाई ज़्यादा काम मत करना, जितना होता है उतना करो, हेवी काम मत करो। लीवर किडनी के लिए सेम थिंग है। अभी हम दिमाग की थोड़ी बीमारियाँ देखते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपने नाम सुना होगा। तो इस बीमारी में अगर काफ़ी बार उनके प्लेक्स अच्छे हो जाते हैं, पेशेंट ऐसे नॉर्मल दिखता है, पर थोड़ा सा कुछ करने जाता है एकदम थक जाते हैं। फिर मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस तो बीमारी थकान की है। इसमें स्नायु, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के यहाँ के जो एक पर्टिकुलर हार्मोन चाहिए, उसकी कमी के कारण बहुत थक जाते हैं। आपने कभी इसका पेशेंट देखा है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है, पर इसमें क्या है, अगर मैं अभी समझो पेपर पढ़ रही हूँ ये, तो पेपर पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें धीमे 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 बंद होने लग जाएगी, पापड़। काफ़ी बार तो वो पापड़ थोड़ा सा ही कुछ काम करते ही बंद हो जाती है। मुंह में थकान आता है, खाना खाते खाते ही आदमी थक जाता है, गिलने में तकलीफ होती है।
इनको यहाँ तक कि गर्दन में भी कमजोरी होती है कि गर्दन भी उनकी ऐसे नीचे ढलने लग जाती है। अगर ये 2-3 लक्षण मिलते हैं, या इवन आप कुछ कर रहे हो ना, आपकी आँख ऐसे ऐसे बंद हो रही है, आँख छोटी होने लगी है, एक आँख दोनों आँख, तो भी आप मायस्थेनिया ग्रेविस का तपास कराओगे तो आपकी वो बीमारी निकलती है, तो उसका इलाज तो टोटली अलग है। आज हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर दिमाग की बीमारी में पार्किंसन, आपने सुना होगा, हम लोग बाद में देखेंगे। तो उसमें भी कमजोरी बहुत लगती है। पेशेंट दवाइयाँ लेता है, थोड़ा सा चलता भी होगा तो भी नेचुरल है, कड़क रहते हैं, धुजारी आती रहती है, उसके कारण वो थोड़ा सा कुछ करके थक जाते हैं। फिर ऐसे तो कैंसर के पेशेंट में भी उनकी कैंसर की दवाइयों से भी कमजोरी आती है, रेडिएशन से भी कमजोरी आती है। काफ़ी बार तो पेशेंट के शरीर में अंदर कैंसर रहता है, उसके कारण उनको कमजोरी आती है। और जब वो कमजोरी बहुत है, बहुत जल्दी थक रहे हैं, इसलिए उनका जब तपास किया जाता है तब मालूम पड़ता है कि इनको एक कैंसर है। HIV सेम चीज़, B12 की कमी के कारण भी पैरों में झुंझुनाहट आना, अशक्ति आना, एनीमिया, ये सब लक्षणें दिखती है। D3 की कमी में भी यही दिखती है। जब मैंने एनीमिया की बात की थी तब एनीमिया का एक कारण तो मैंने आपको आयरन डिफिशियंसी बताया था। उसके सिवा B12 की कमी के कारण भी एनीमिया हो जाता है। उसमें अगर आगे आप B12 टेस्ट कराओगे तो B12 बहुत कम रहता है। B12 देते ही इवन आयरन नहीं भी दो तो भी काफ़ी बार जादू जैसे आपको खून बढ़ने लग जाता है, कमजोरी गायब हो जाती, थकान गायब, पैरों में समझो झंझनाहट आ रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है सब गायब हो जाते हैं। और अभी एनीमिया की बात कर रही हूँ तो पूरी कर लेती हूँ। एनीमिया फॉलिक एसिड डिफिशियंसी के कारण भी होता है। ये फॉलिक एसिड डिफिशियंसी क्यों होती है? आप लोग फ्रूट्स नहीं खा रहे हो, ग्रीन सब्जियां नहीं खा रहे हो, तो आपको पक्का फॉलिक एसिड डिफिशियंसी होती है। और काफ़ी लोग तंबाकू बहुत खाते हैं, उन लोगों में भी ये फॉलिक एसिड डिफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा देखने में मिलती है। तो इसलिए सप्लीमेंट तो ले लो, उसके बाद में आप डाइट में चेंज करो, तंबाकू छोड़ दो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब विटामिन D3 डिफिशियंसी, D3 डिफिशियंसी तो इंडिया में काफ़ी कॉमन है। हमारे यहाँ सनलाइट है, पर सनलाइट का एक्सपोजर जिस टाइम पे जैसे चाहिए अपने को उतना चमड़ी एक्सपोज करके अपने को मिलता नहीं है। और अपने जो डाइटरी फूड खाते हैं वेजिटेरियन लोग, उनको ना तो B12 उसमें से मिलता है, ना D3 पूरा मिलता है। तो D3 अगर आपके पैर दुख रहे हैं या तकलीफ हो रही है तो बेस्ट है आप D3 के सप्लीमेंट्स ले लो। काफ़ी बार माइग्रेन का अटैक आता है तो भी पेशेंट बोलते हैं अरे मेरे को बहुत वीकनेस लग रही है, क्योंकि उसके कारण भी कमजोरी बाद में आती है, थकान हो जाती है। सेम चीज़ फिट्स आती है तो भी होता है। अब ये थकान थकान थकान, इस थकान के ऊपर तो ये सिंड्रोम निकल गया। सिंड्रोम का नाम क्या है? क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। उसका दूसरा भी एक नाम है फिजिकल इंटॉलरेंस सिंड्रोम, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस सिंड्रोम। अब एक्सरसाइज कोई भी हो सकता है, मेंटल या फिजिकल। अब इसमें क्या होता है? क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में आपको अगर लास्ट 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है और कुछ भी आप कर रहे हो, थकान लग रही है, तो वो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम कहलाता है। उसमें आपके सब मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, जितने भी दुनिया में है वो। और इसमें क्या हो जाता है, अब थोड़े से कुछ काम करोगे, इवन मेंटल वर्क भी कुछ करोगे, कुछ दिमाग पे बोझ डालोगे तो भी आप थक जाते हो। और अगर जो ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड लिया हुआ है वो आपका आराम करने के बाद भी जल्दी से अच्छा नहीं होगा। वो आदमी सो के उठेगा तो ऐसे नहीं लगेगा उसको कि हाँ मैं एकदम फ्रेश हो गया आराम करके। अभी उन लोगों को मेमोरी में भी प्रॉब्लम आती है। उनको बोलोगे अरे मैंने तुम्हारे को ये बताया था ना, उसका क्या हुआ बताओ ना, आगे पूरी स्टोरी बता दो या वो जो हिसाब दिए थे वो बता दो। वो लोग थोड़ा सा कान डालेंगे, बोले यार मेरे को ज़्यादा प्रेशर मत दो, मेरे को हेडेक हो जाएगा, मैं थक जाऊँगा। वो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते। अगर समझो किसी का अभी बहुत बड़ा बिजनेस है, दुकान के सब अकाउंट विकाउंट चेक करने, और वो आदमी क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का है तो वो शायद खुद इतना लोड लेगा भी नहीं, लेगा अगर 4-6 घंटे बैठ के सब देखने की कोशिश करेगा तो उतने में ही देखते देखते बोलेगा नहीं मैं सो रहा हूँ। इवन डिजीनेस, अगर वो लोग खड़े होते ज़्यादा देर तो उनको लगता है कि मेरे को अंधेरा सा आ रहा है और वो बैठ जाते हैं। इवन उनको लाइट से भी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा लाइट आँख में आई तो वो बोलेंगे मेरा हेडेक शुरू हो गया, मैं थक गया, मैं सो रहा हूँ। आवाज़ ज़्यादा होगी तो भी उनको सेम प्रॉब्लम होती है। अब ये लोगों को दूसरा भी है, जैसे बोला उनको हेडेक हो जाता है, कभी उनको बोलेंगे चलो बाहर घूमते हैं, ये हो जाता है, वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को एलर्जी हो जाती है, मैं बाहर घूम के आऊँगा। तो समझो आपका कोई दोस्त है, पहले आप बहुत अच्छे दोस्त हैं और आराम से अभी उसको आपने बोला है चल भाई आज तो हम दोनों मिलकर पूरा दिन निकालेंगे, मॉल जाएंगे, पिक्चर जाएंगे, खाना बाहर खाएंगे,
और मस्त आराम से एंजॉय करेंगे, पहले की बातें याद करेंगे। वो शायद आपके पास जोश में आके आ भी जाए, पर उसके बाद में शायद वो आते ही बोलेगा मेरा हेडेक हो गया, गला पकड़ लिया, मेरे को बाहर की हवा लगने से एलर्जी हो गई, सब सांधे दुख रहे। उसके बाद में शायद वो रिकवर होने में 2-3 दिन निकाल ले। मैंने उनको थोड़ा सा भी फिजिकल एक्सरसाइज जो वो कर रहे हैं उससे ज़्यादा थोड़ा भी करें तो उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। पर इन लोगों का पहले तो ये बीमारी किस में कॉमनली होती है? ये मोस्टली मिडिल एजेड लेडीज़ में होती है, पर ये किसी में भी हो सकती है, जेंट्स में भी हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है, यानी बच्चों यानी टीनेजर्स या इनमें भी हो सकती है। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर आप थोड़े से ही कुछ करके थक रहे हो तो नेचुरली आप बाहर जाना टालोगे, सोशली आइसोलेट हो जाओगे। आप जॉब कर रहे हैं, अभी जॉब पे आपके काम का प्रेशर आ गया, तो वो क्या प्रेशर के नीचे आपको करना पड़ा, तो एक दिन आप जॉब करो तो उसके बाद में शायद हो सकता है आप 2-4 दिन छुट्टियाँ लेके घर पे बैठ जाओ, तो जॉब में बार बार आप छुट्टियाँ लेने लगोगे तो नेचुरल है आपका जॉब धोखे में रहेगा। फिर ये सब प्रॉब्लम होगी तो नेचुरल है आपको डिप्रेशन भी हो जाए और उसके कारण और आपकी थकान बढ़ जाए। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? उनको पेन होता बहुत, सब इधर दुखता है, इधर दुखता है, इधर दुखता है, सर दुखता है, गला दुखता है, सब दुखता रहता है। कहीं पे वो बोलेंगे इधर हाथ भी लगाओ तो ही मेरे को पेन हो जाता है। क्या करेंगे? उनको मसाज से काफ़ी बार आराम हो जाता है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर या दूसरी भी कोई ट्रीटमेंट की जिसमें आप मसल रिलैक्स कर सकते हो, पर उन पे ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, बोझा नहीं आ रहा है फिजिकल मेंटल, तो उससे उनको अच्छा लगता है। मेडिटेशन से भी फ़ायदा लगता है, कुछ नहीं करो तो बैठे बैठे थोड़ा डीप ब्रीदिंग करते रहो तो भी उनको शायद ठीक लगता है। अभी उनका प्रॉब्लम एक मैंने बताया था डिजीनेस, यानी अंधेरा सा आता है, थोड़ी देर खड़े चलो, काफ़ी बार अपन लोग किसी दोस्त के साथ खड़े हैं तो 2-2 घंटे गप्पे लगाते खड़े रहते हैं। वो अगर 10-15 मिनट भी खड़े रहे तो बोलेंगे यार मेरे को तो मैं बैठ जाता हूँ, और बैठ जाएंगे। तो उन लोगों को अभी घर में काम करना है, लेडी है उसको प्रॉब्लम हो रही तो कैसे करें? हम उनको सजेस्ट करते हैं कि जितना काम आप बैठ के कर सकते हो बैठ के करो। चलो आपको सब्जी काटनी है, बहुत सारी लेडीज खड़े खड़े सब्जियाँ काटती हैं, नहीं आप बैठे बैठे काटो, आटा भी बैठे बैठे गूंद लो, जितने आपके किचन के काम हैं आप बैठे बैठे या कर लो, और उसके बाद में एकदम ज़रूरी काम है उस टाइम पे आप खड़े होकर कर लो। अब रोटियां बनानी है, समझो उनको रोटी बनाने में घंटा लग रहा है, कोई बात नहीं, आप स्प्लिट करो, 15-20 मिनट बना लो, फिर थकान लग रही और बैठ जाओ, थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, फिर बाद में वापस कर लो। तो ऐसे स्प्लिट करते जाओगे तो ये डिजीज स्पेल्स कम हो जाएंगे। उन लोगों को डिप्रेशन लगता है, आपको ये सब प्रॉब्लम के कारण डिप्रेशन आ रहा है, उनको डिप्रेशन की दवाओं से पक्का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट एक पार्ट तो आप करेक्ट कर रहे हो तो उससे उसके थकान में फ़ायदा हो जाएगा। उनका ओवर एक्सर्शन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनको ओवर एक्सर्ट थोड़ा, काफ़ी बार हम लोग क्या हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, उनको बोलते हैं नहीं नहीं तुम कसरत करो ठीक हो जाओगे, उनको हम ज़बरदस्ती कसरत में ले जाएंगे, जॉगिंग विगिंग करेंगे, कसरत करेंगे, उसके बाद में उनके 4 दिन तक फिजिकल प्रॉब्लम्स चालू रहेंगे। तो उन लोगों के लिए ओवर एक्सर्शन अच्छा नहीं है। तो उन लोगों की जो कैपेसिटी है उसके अंदर ही उनसे कराई है, उसके अंदर चाहिए तो आप इंटरनली एडजस्ट करके दे सकते हो। उन पे आप ज़बरदस्ती जोर डाल के मोस्टली कोई फ़ायदा नहीं होता है। उनके बाद में नहीं तो उनका रिबाउंड वीकनेस या थकान इतना बढ़ जाता है और सब घर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम देखते हैं नॉन मेडिकल थकान के क्या कारण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ओवरवर्क। ओवरवर्क कौन सा? फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। अगर कोई मैनुअल लेबरर है या किसी ने बहुत मेहनत की है, सर इधर से इधर दौड़ रहा है, उसको आप बोलो जाओ कसरत कर लो तुम्हें ठीक लगेगा, गलत। उसको कसरत से नहीं ठीक होगा, उसको रिलैक्स करने से ठीक होगा। चाहिए तो टीवी देख ले, म्यूज़िक सुन ले, पानी पी लो, थोड़े से फ्रूट्स खा लो, किसी के साथ अगर कोई फ्रेंड है जी कहे तो अच्छा लगता है तो उनसे गप्पे लगा लो, या कोई फैमिली मेम्बर के साथ में रिलैक्स हो जाओ, अच्छे लगेगा। अगर मेंटल ओवरवर्क, अभी आप समझो बैंक में या ऑफिस में काम कर रहे हो, वहाँ पे कंटिन्यूस बैठे बैठे आपको कंप्यूटर पे काम करना है, उस आदमी को मैं सलाह दूंगी कि आपका ये मेंटल वर्क है, आपको जब भी ब्रेक मिलता है आप उठो, थोड़ी चक्कर लगाओ, खाना भी आप चाहिए तो बाहर जाके खाओ, पानी भी पीने के लिए जाओ, और थोड़ा सा वॉक करते रहो। घर के आने के बाद भी आप थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करो, या घर से जाने के पहले भी थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, योगास करो। तो जिसके लिए मेंटल वर्क है उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज बाद में रिलैक्स होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर दिन भर आप ऑफिस में बैठे हो ना, एक आधा घंटा शाम को बाहर घूम के आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी इनएडिक्वेट स्लीप, नींद बहुत ज़रूरी है थकान मिटाने के लिए। जब आप नींद लेते हो तो आपके नींद के अंदर आपके जो भी हार्मोन जो भी लॉस हुआ है सब कुछ रिकवर हो जाता है।
तो पूरी नींद होने से आधी थकान वैसे ही चली जाती है। अगर दिन भर बहुत थके हो, रात को अच्छे सो गए, सुबह में एकदम फ्रेश। डिहाइड्रेशन, पानी पीते रहो, पानी कम नहीं पीना चाहिए जी। आपको अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखोगे तो थकान नहीं लगेगी। इसलिए अपने यहाँ एक तरह है, एक प्रकार है कि अपने यहाँ कोई भी मेहमान आते तो अपन लोग आते ही उनको क्या देते हैं, पानी का ग्लास देते हैं कि भाई हाँ अभी धूप से आए, बाहर से आए तो पानी पी लेंगे तो उनको थोड़ा सा फ्रेश लगेगा। इमोशन, कोई एकदम आपको टेंशन आ गया हो या घर में कोई शॉकिंग न्यूज़ हो गई है तो भी आप इमोशनली भी थक जाते हो। इमोशनल शॉक के कारण भी काम करने में, हर चीज़ में बहुत आपकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है। डिप्रेशन में भी सेम प्रॉब्लम आती है। आज ओटी में इतना काम था, बैठने को फुर्सत नहीं मिली, पानी तक नहीं मिला, बहुत प्यास लग रही है। वाओ गुड़िया मेरी, ऐसा पानी तू रोज लाएगी तो मेरी सारी थकान मिट जाएगी। ये ले गरम गरम चाय, इससे तेरी सारी थकान मिट जाएगी। थैंक यू सो मच। इसलिए बाकी सब कारण के साथ में अगर इमोशनल सपोर्ट अच्छा मिल जाता है तो थकान दूर हो जाती है। वैसे ही थकान दूर होने के लिए थोड़े बहुत ब्रेक भी बीच में लेना ज़रूरी हो जाता है। आपका सोशल नेटवर्किंग भी अच्छा हो तो भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। एंड घर का सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ है।